नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। 7 साल बाद चीन पहुंचे पीएम मोदी, जिनपिंग से 50 मिनट बातचीत। 7 साल बाद चीन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और करीब 50 मिनट बातचीत की। इस दौरान मोदी ने जिनपिंग को भारत में होने वाले ब्रिक्स 2026 समिट में आने का न्योता दिया और आतंकवाद के मुद्दे और वैश्विक चुनौती बताते हुए सहयोग मांगा। वहीं जिनपिंग ने कहा कि मोदी से मिलकर खुशी हुई और ड्रैगन और हाथी को साथ आना चाहिए। बातचीत के बाद पीएम मोदी एससीओ समिट के आधिकारिक स्वागत समारोह में शामिल हुए, जहां सभी नेताओं के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई गई, जिसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। पीएम मोदी बोले 2.8 अरब लोगों के हित भारत चीन सहयोग से जुड़े। तियानजिन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर भारत और चीन मिलकर काम करेंगे तो 2.8 अरब लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि ये कदम पूरी मानवता के लिए भी अच्छा होगा और दोनों देश भरोसा, सम्मान और समझदारी के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मोदी शी बैठक के बाद चीन का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन दो प्राचीन सभ्यताएं हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं और ग्लोबल साउथ के अहम सदस्य हैं। चीन ने कहा कि भारत और चीन को अच्छे पड़ोसी मित्र और साझेदार बनकर एक दूसरे की सफलता में मदद करनी चाहिए। अमेरिकी टैरिफ के बीच मोदी शी मुलाकात पर विदेशी मीडिया की प्रतिक्रिया। अमेरिकी टैरिफ के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात पर विदेशी मीडिया ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने इसे भारत चीन रिश्तों में मील का पत्थर बताया, जबकि BBC ने लिखा कि ट्रंप की टैरिफ से परेशान भारत और चीन अब व्यापार को फिर से पटरी पर लाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने उड़ाया बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का मजाक। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के उस बयान पर तंज कसा जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपी में अखिलेश यादव के ऊपर 3 सुपर सीएम हैं। अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा कि एक सलाह, ऊपर रहे चुप रहे, पहले अपने राज्य में सड़क बनवाए, फिर देश के सबसे अच्छे एक्सप्रेसवे बनवाने वालों पर बोले। चीन में पीएम मोदी को मिली शी जिनपिंग की पसंदीदा रेड फ्लैग कार। एससीओ समिट के लिए तियानजिन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन में विशेष व्यवस्था मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें वहां यात्रा के लिए होंकी L5 कार दी गई है, जिसे रेड फ्लैग के नाम से भी जाना जाता है। ये कार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पसंदीदा है और उन्होंने 2019 में महाबलीपुरम दौरे के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया था। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। बिहार की सियासत में एक बार फिर तीखे बयान सुनने को मिले हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश मेरी नकल करते हैं और उनका अपना कोई विजन नहीं है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार सीएम की तरह नहीं बल्कि धोखेबाज मंत्री की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब उनकी चाल और चरित्र को पहचान चुकी है और जल्द ही बदलाव लेकर आएगी। तानिया मित्तल में भड़की महाकुंभ फेम। साध्वी हर्षल इछारिया रिवीलिंग कपड़ों पर उठाए सवाल। प्रयागराज महाकुंभ में वायरल हुई साध्वी हर्षल इछारिया ने बिग बॉस में पहुंचे स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर तानिया मित्तल के पहनावे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले जिसे MMS कहते थे वो आज इंस्टाग्राम पे गेट रेडी विद मी हो गया है। आप साड़ी पहन रहे हैं लेकिन ब्लाउज सारे बैकलेस हैं। कम से कम धर्म को नग्नता के नाम पर बदनाम तो मत करो। पॉश में बैठे दिखे बाल संत अभिनव अरोड़ा यूजर्स ने उठाए सवाल। सोशल मीडिया पर स्वयंभू बाल संत अभिनव अरोड़ा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पॉश कार में बैठे नजर आ रहे हैं। इस वीडियो पर लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने लिखा, वाह क्या बिजनेस है। वहीं दूसरे ने सवाल उठाया, सिर्फ 10 साल का बच्चा और इतनी महंगी कार, ये पैसा कहाँ से आ रहा है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पे बहस छेड़ दी है। सलीम खान का बयान, मेरे परिवार ने कभी बीफ नहीं खाया। मशहूर पटकथा लेखक सलीम खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुसलमान होने के बावजूद उनके परिवार ने कभी बीफ नहीं खाया। उन्होंने बताया कि ज्यादातर मुस्लिम बीफ इसलिए खाते हैं क्योंकि ये सस्ता होता है। सलीम खान ने कहा, पैगंबर मोहम्मद ने कहा है कि गाय का दूध माँ के दूध का विकल्प है, इसलिए गायों को नहीं मारना चाहिए और गोमांस हराम है। अमेरिकी दबाव के बीच जापानी वार्ताकार ने दौरा रद्द किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जापान पर अमेरिकी चावल के लिए बाजार खोलने का दबाव बना रहे हैं। इसी कारण जापान के मुख्य वार्ताकार रेयोशी याकाजावा ने 28 अगस्त को होने वाले वॉशिंगटन DC दौरा रद्द कर दिया है। अमेरिका ने पहले भारत पर भी इसी तरह दबाव बनाया था कि वह अमेरिकी गायों का दूध और अन्य कृषि उत्पाद खरीदें, लेकिन भारत ने इनकार कर दिया था। इसके बाद अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया, जो बाद में बढ़कर 50% हो गया। पीएम मोदी का मन की बात का 150वां एपिसोड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो शो मन की बात के 125वें एपिसोड में प्राकृतिक आपदा, खेल, इनोवेशन, शिक्षा और वोकल फॉर लोकल जैसे मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान आई बाढ़ और भूस्खलन ने देश की कठिन परीक्षा ली है और कई परिवारों को गहरा दुख पहुंचा है। पीएम ने NDRF, SDRF सुरक्षा बलों की सराहना की, जिन्होंने दिन रात राहत कार्य किया। साथ ही उन्होंने बताया कि UPSC की फाइनल लिस्ट में जगह न बना पाने वाले उम्मीदवारों की जानकारी प्रतिभा सेतु ऐप पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे बड़ी कंपनियों में उन्हें नौकरी का अवसर मिल सकेगा।
अमेरिकी टैरिफ वॉर से पंजाब को बड़ा नुकसान। अमेरिका के 50% टैरिफ से पंजाब की इंडस्ट्री को 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। कपड़ा, मशीन, टूल्स, ऑटो पार्ट्स, खेल और लेदर समेत 7 सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हैं। इसका फायदा पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन को मिलेगा। पंजाब हर साल 54,000 करोड़ का निर्यात करता है, जिसमें से 20,000 करोड़ अमेरिका को जाता है, लेकिन अब कई ऑर्डर रुक गए हैं। मोदी जी की मां के अपमान पर अनिल विज का बयान। अम्बाला में ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव द्वारा पीएम मोदी की दिवंगत माता पर की गई अभद्र टिप्पणी का विरोध पूरे देश में होगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी की मां का अपमान हर महिला का अपमान है। जब तक दोनों नेता पूरे देश से माफी नहीं मांगते, तब तक विरोध जारी रहेगा। संसद में हंगामे पर किरण रिजिजू का बड़ा बयान। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि अगर विपक्ष का नेता बहस से बचकर केवल राजनीतिक ड्रामा करेगा तो नुकसान विपक्ष का होगा, सरकार का नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार बहुमत में है और चाहे जो विधेयक पास करवा सकती है, लेकिन इससे विपक्ष के सांसदों का ही नुकसान होगा। बेंगलुरु में वकीलों के संगठन को संबोधित करते हुए रिजिजू ने युवा सांसदों से अपील की कि जब आपका नेता हंगामा करने को कहे तो उसका विरोध करें, क्योंकि आप संसद में जनता की आवाज उठाने के लिए आए हैं, न कि केवल हंगामा करने के लिए। बरेली में धर्मांतरण सिंडिकेट का पर्दाफाश। बरेली के करेली गांव में धर्मांतरण सिंडिकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ कोचिंग पढ़ाने वाले बृजपाल सिंह शादी के लिए इनकी चंगुल में फंस गए और उनका खतना कर अब्दुल्ला नाम रख दिया गया। साथ में उनकी मां और बहन के भी मुस्लिम नाम रख दिए गए। पुलिस ने बताया कि हिंदू युवाओं को शादी का लालच देकर धर्म बदलवाया जा रहा था। इसी तरह जीआईसी के एक सरकारी टीचर को भी फंसाने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस की रेड से मामला उजागर हो गया। पुलिस का कहना है कि कुछ मामलों में युवाओं को ड्रग्स देकर नशेड़ी बनाया गया और फिर धर्म परिवर्तन कराया गया। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में स्टालिन का बयान चर्चा में। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन 27 अगस्त को बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे और महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। स्टालिन ने कहा, बिहार के लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाना सही नहीं है। मैं तमिलनाडु से अपने भाइयों का समर्थन करने आया हूं। हालांकि उनका आना महागठबंधन के लिए मास्टर स्ट्रोक है या सेल्फ गोल, इस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इनकी पार्टी डीएमके के नेताओं के पुराने विवादित बयान अब बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा बन गए हैं। इससे पहले डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने बिहारियों को टॉयलेट साफ करने वाला कहा था। वहीं इस यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई और अब ये यात्रा 1 सितंबर यानी आज खत्म होगी। दिल्ली इंदौर एयर इंडिया फ्लाइट में तकनीकी खराबी, सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से इंदौर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2913 में टेक ऑफ के तुरंत बाद दाहिने इंजन में आग लगने का अलर्ट मिला। पायलट ने तुरंत इंजन बंद कर विमान को एक इंजन पर नियंत्रित रखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई। एयर इंडिया ने बताया कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन कर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। उत्तराखंड, पंजाब में आपदा, सितंबर में और भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में धौली गंगा पावर प्रोजेक्ट की टनल में फंसे 19 कर्मचारियों को रविवार को सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं पंजाब के 8 जिलों में 1018 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग लापता हैं। 11,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। 22 से पंजाब का मानसा और राजस्थान के हनुमानगढ़ में दीवारें ढहने से मौत और नुकसान हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने सितंबर से उत्तराखंड में लैंडस्लाइड और बाढ़ का खतरा बताया है। साथ ही राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना जताई जा रही है। नूंह में धर्मांतरण विवाद की गूंज। हरियाणा के नूंह जिले में अनुसूचित जाति के हिंदू परिवार के इस्लाम कबूल करने का मामला सुर्खियों में है। राजमिस्त्री चेतराम और मोहम्मद इकराम और उनकी पत्नी रेखा अब रुखसार बन चुकी हैं। साथ ही बच्चों के नाम भी बदले गए हैं। चेतराम के भाई की शिकायत पर 2 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि लालच और दबाव देकर धर्मांतरण कराया गया है। हालांकि कोर्ट में चेतराम उनकी पत्नी ने साफ कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम अपनाया है। इस बीच चेतराम और रेखा का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि हमने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूला है और इसी में रहेंगे। वहीं परिवार की ओर से पेश की गई एक कॉल रिकॉर्डिंग से चेतराम को कहते सुना गया, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं, गरीब मरना गुनाह है, जिसमें भाई का आरोप है कि उन्हें लालच देकर धर्म बदलवाया गया। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।